अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल अवैस इलेक्ट्रिक और मेरा नाम अवैस है। प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो का जो हमारा टॉपिक है वो है कैपेसिटर का इंतखाब करने का तरीका। यानी कि हमारे घर में कोई भी पानी वाली मोटर लगी हो, कोई मिसाइल मोटर लगी हो, कोई लाल पंप लगा हो, तो उसके कैपेसिटर का इंतखाब किस तरह किया जाता है ये हम आज की इस वीडियो में जानेंगे। हम एक फार्मूले के तहत इस कैपेसिटर का इंतखाब करने का तरीका जानेंगे ताकि आप भी इस फार्मूले को नोट डाउन कर लें और किसी भी जगह किसी भी मोटर का, चाहे वो 3 फेज हो या वो सिंगल फेज हो, तो आप उसका कैपेसिटर का मालूम करने का तरीका इस फार्मूले के तहत मालूम कर सकते हैं। लेकिन फिलहाल यहाँ पे हम सिर्फ सिंगल फेज की बात करेंगे कि सिंगल फेज जो भी मोटर होगी उसका तरीका कैपेसिटर का मालूम करने का क्या होता है। तो चलें वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, कोई भी सिंगल फेज पंप हो या कोई भी मोटर हो, उसके लिए कैपेसिटर का इंतखाब करना बहुत ज़रूरी होता है। उसके लिए सबसे पहले हमें फार्मूला चाहिए होता है। फार्मूला यहाँ पे मैं आपको दर्ज झेल कर देता हूँ। सबसे पहले हमें चाहिए जो फार्मूला है हमारा। अब इस फार्मूले को पढ़ना कहते हैं। देखें, ये जो पी लिखा हुआ है इसका मतलब है पावर इन वाट्स, यानी कि हमारी जो भी मोटर होगी वो एचपी की है तो उसको हमने वाट में कन्वर्ट करना है। पावर इन वाट्स। एन का मतलब होता है एफिशिएंसी, यानी कि हमारी मोटर की जो भी एफिशिएंसी होगी वो हमारी यहाँ पे लिखी जाएगी। देखिए, जो भी अच्छी किस्म की जो मोटरें होती हैं, जो कि ए क्लास मोटरें होती हैं, उनकी एफिशिएंसी तकरीबन 90% होती है। लेकिन जो मोटरें हमारी कोई बी क्लास सी क्लास होती हैं उनकी एफिशिएंसी तकरीबन 80% होती है। तो आप अपनी मोटर के हिसाब से कोई भी एफिशिएंसी रख सकते हैं। हम यहाँ पे 90% एफिशिएंसी इसको मान के चलेंगे। तो वी की 2 है, यानी कि ये हमने वोल्ट को 2 दफ़ा लिखना है। आपको पता है कि हमारे सिंगल फेज में 220 वोल्ट होते हैं, तो हमने इन 220 वोल्ट को 2 दफ़ा लिखना है। फिर यहाँ पे एफ का मतलब है फ्रीक्वेंसी। तो तकरीबन पाकिस्तान में फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज़ चल रही है, इंडिया में भी 50 हर्ट्ज़ है। कुछ ममालिक हैं जिनमें 60 हर्ट्ज़ फ्रीक्वेंसी चल रही है, लेकिन हमने 50 हर्ट्ज़ फ्रीक्वेंसी को लेके चलना है। तो अब इसको कैसे लिखना है देखें। हाँ, अब मिसाल के तौर पर हम अगर हमने 1 एचपी की जो हमें मोटर है, तो उसका मतलब हमने कैपेसिटर मालूम करना है कि उसे कितने यूएफ का कैपेसिटर लगेगा। तो वो हम जानेंगे इस फार्मूले के तहत किस तरह होगा। देखें, आपको पता है कि जो 1 एचपी मोटर होती है वो 746 वाट के बराबर होती है। यहाँ पे हम लिखेंगे पावर इन वाट्स, यानी कि हमारे पास 1 एचपी की मोटर है तो यहाँ पे 746 लिखेंगे। मल्टीप्लाई एफिशिएंसी जो है हमारे पास 90% है, डिवाइडेड बाय वोल्ट है हमारे पास 220। 220 कर लें, 230 कर लें, 220 की ज़रब 220 ज़रब, और हमारे पास फ्रीक्वेंसी कितनी है 50 हर्ट्ज़। इसका क्या होगा जी, अगर इसको हम मल्टीप्लाई करें तो आप कैलकुलेट कर लें तो इसका, अगर आप इसको मल्टीप्लाई कर लें तो इसका जवाब आएगा, इसको यहाँ डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास कुछ इस तरह का आ जाएगा डिजिट। जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा, यानी कि अगर हम 1 एचपी की मोटर के कैपेसिटर को मालूम करें तो हमें ये फार्मूला अपनाना पड़ेगा। ठीक है, तो तकरीबन यहाँ पे हमने इन सबको फार्मूले को पुट करके इसकी ज़रब तकसीम दे के जो भी हमारे पास एंड में आंसर आया है वो ये वाला आया है। वो आया है 27.74 यूएफ। अब ये 27.74 यूएफ का कैपेसिटर मार्केट में अवेलेबल नहीं हो, तो हमें तकरीबन 30 यूएफ का कैपेसिटर जो है वो मार्केट में अवेलेबल होता है। तो इसलिए जो 1 एचपी की मोटर है उसके लिए 30 यूएफ का कैपेसिटर जो है वो एनएफ है। हम 30 यूएफ का कैपेसिटर जो है वो 1 एचपी की मोटर को लगा सकते हैं। तो इस फार्मूले के तहत बेसिकली ये हमारे पास फार्मूला है। इस फार्मूले के तहत हम किसी भी सिंगल फेज मोटर को कैपेसिटर लगा सकते हैं। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इससे पहले मैंने जो हमारे पास ब्रेकर होता है एमसीसीबी जो ब्रेकर होता है, इसके ऊपर हमने एक डिटेल वीडियो बनाई हुई है। तो वो इसका डिस्क्रिप्शन में आपके पास लिंक मौजूद है, वो आप जाके चेक कर सकते हैं। मेरे चैनल को विजिट करके भी आप देख सकते हैं कि जो हमारे पास ये एमसीसीबी होता है इसके ऊपर ये जो डाटा शीट लिखी होती है इसका क्या मतलब होता है, इसी की बेस के ऊपर हम एमसीसी की सिलेक्शन करते हैं। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मज़ीद मेरी वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को विजिट करते रहें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।